आज के समय में अगर यूपी में चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनेगी? दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी को यूपी में तगड़ा झटका लगा तो सपा को जनता ने मालामाल कर दिया। एक समय यूपी में 5 सीटों पर सिमटी सपा के अब 37 सीटों पर सांसद हैं, तो उसके साथ कांग्रेस 1 से 6 सांसदों तक पहुंच गई है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आया कि अगर यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा चुनाव में परिवर्तित कर दिया जाए तो कौन आगे होगा? अगर यूपी में अभी चुनाव होते हैं तो किस दल की सरकार बनती हुई नजर आ रही है? वैसे तो यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए नेता अभी से मैदान में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव में अपने इतिहास का सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सपा का कॉन्फिडेंस हाई है। लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजर 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। इस बीच सामने आई एक रिपोर्ट ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को खुश होने का एक और मौका दे दिया है। दरअसल यूपी में लोकसभा की 80 सीटें तो वहीं विधानसभा की 403 सीटें। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम को विधानसभा की सीटों के हिसाब से जानने की कोशिश की जाए तो परिणाम क्या होगा? दरअसल अभी तक चुनाव होने पर जीतने वाले गठबंधन के बारे में जानने के लिए लोकसभा चुनाव नतीजों के डेटा का इस्तेमाल किया गया है। आसान भाषा में समझे तो हर लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा सीट पर कौन सा दल आगे रहा है। उदाहरण के लिए अगर फैजाबाद में बीजेपी को हार मिली तो इस क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली या नहीं। इस आधार पर चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा किया गया जो ये बता रहा है कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है। दरअसल अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा में परिवर्तित किया जाए तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी वाले इंडिया गठबंधन को 224 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 174 सीटें ही मिली। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को भी 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, जो नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। 4 बार सत्ता में रही मायावती का खाता यहाँ भी खुलता नजर नहीं आता है। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में अगर अभी चुनाव होते हैं तो इंडिया गठबंधन बड़ी आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर सकता है। लेकिन फिलहाल चुनाव को 2 साल का समय है। ऐसे में समीकरण बदल सकते हैं, जिसके लिए बीजेपी ने यूपी को मजबूत करने के प्लान भी बना लिए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि अखिलेश 27 तक इस जनाधार को अपने हाथ में रख पाते हैं या फिर बीजेपी अपना गणित सुधार कर बाजी मार जाएगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।